सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट में अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें नेट पे आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मैं कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं वही सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से बेटर वे में प्रेजेंट करके थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि ईजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा सकूं। तो इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें कुछ यूनिक कुछ नहीं। आप जो सीखने वाले हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस आपको सिखा दे रहा हूँ, बहुत कुछ एक दवाई दे रहा हूँ, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जिससे आप सब कुछ सीख जाएं। इंटरनेट पे जो चीज अवेलेबल है मैं उसी को वापस आपको अच्छे वे में अच्छी जगह से मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठी करके जो मेरे को लगता है कि ये आपको ये चीज सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी या फिर ये आपको क्विकली सिखा सकती है ये चीज, तो मैं वहां पे वो चीज इकट्ठा करके फिर वापस उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। फिर मैं आपको एक कोई भी एक वीडियो में फिर एक एग्जाम्पल वापस सेट करता हूँ, फिर उस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शेयर करता हूँ ये सारी चीजें। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ जो इंटरनेट में इससे पहले अवेलेबल था ही, इससे पहले किसी ने बनाया नहीं, मैं पहली बार कुछ ऐसा बनाने वाला। हो सकता है बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होगी जो मैं आपको शेयर करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो मे भी अवेलेबल नहीं होगा इंटरनेट पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं हुआ है तो वो अवेलेबल नहीं है इसलिए। बट इसके अलावा कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगा जो अवेलेबल नहीं था आज से पहले दुनिया में और पहली बार में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज से मेरे को चीज़ें अच्छी लगती है, मैं बहुत सारी चीज़ें नेट पे सर्च करता रहता हूँ एक्सेल से रिलेटेड, बिकॉज दिस इज माय पैशन। तो मेरे को अच्छा लगता है कुछ और मेरे को लगता है ये यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो मैं उसको थोड़ा सा उसके अंदर में और इजी बनाता हूँ या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करता हूँ जो अपना मेरी जो ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, उनके लिए वो यूजफुल। तो ये तो एक बेसिक चीज था जो मेरे को बताना जरूरी था आप लोगों को, मैंने ये बताया। अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक्सेल में अगर आप कोई भी एक रो सेलेक्ट करें, कोई भी एक डेटा सेलेक्ट करें, उसका पैरेलल उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो है वो हाईलाइट हो जाए, एट द सेम टाइम अगर उसके जो कॉलम है, जैसे ये रो है, इसके इस वाली ये जो रो है वो हाईलाइट हो जाए और इसके साथ में ये कॉलम है वो भी हाईलाइट हो जाए। अगर कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 39 को मैंने सेलेक्ट किया, आप देख रहे हो इसकी जो रो है वो हाईलाइट हो गई, इसका कॉलम भी हाईलाइट हो गया और 39 भी हाईलाइट हो गया। तो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम दोनों हाईलाइट हो जा रहा है एक पर्टिकुलर कलर से, और प्लस जो सेल को मैंने सेलेक्ट किया वो भी एक येलो कलर से हाईलाइट हो रही है। तो इसको कैसे करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वो हम आज सीखते हैं कि उसको कैसे किया जाता है। तो इसको करने के लिए क्या है कि हम सबसे पहले हमको एक डेटा सेलेक्ट करना है, अपना डेटा जो भी है उसको सेलेक्ट किए, फिर हम होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो यूज ए फॉर्मूला करके एक ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक जो फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू करके लिखेंगे फंक्शन इज इक्वल टू और ओपन ब्रैकेट CL सेल ओपन ब्रैकेट विद इन इन्वर्टेड कॉमा COL कॉल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कॉलम, फिर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, फिर सेल, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे रो और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज और इक्वल टू, फिर रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद में फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या फिल वाला जो टैब है उसमें से कलर चूज कर लेंगे। आप कुछ और भी जैसे यहाँ पे फिल इफेक्ट है वो भी आप चूज कर सकते हैं।
मोर कलर में से कुछ और कलर है वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोर कलर में से कस्टमाइज थोड़ा कर देता हूँ इस कलर को, और ये कलर ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और अब इसको ओके करते हैं। अब हम फॉन्ट का भी कलर चूज कर लेंगे और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, या आप इटैलिक भी रख सकते हैं। और उसके बाद में फॉन्ट का कलर मान लेते हैं हमने वाइट कलर दे दिया है और ओके कर दिया। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग है जो अप्लाई होगी, ओके कर देते हैं इसको। अब क्या होगा, हमको एक बार और यही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। होम टैब में हम जाएंगे, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे वही सेम यूज ए फॉर्मूला और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू से स्टार्ट करके इज इक्वल टू एंड AND एंड ओपन ब्रैकेट COL ओपन ब्रैकेट, फिर विद इन इन्वर्टेड कॉमा में COL, फिर इज इक्वल टू कॉलम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और फिर कॉमा रो, फिर कॉमा सेल, फिर ओपन ब्रैकेट विद इन इन्वर्टेड कॉमा में रो, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज, फिर इक्वल टू, फिर रो, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पे एक अपना कलर चूज करेंगे फिल कलर टैब में से, और फॉन्ट का भी ये कलर हमने चूज कर लिया। ये हमने मान लेते हैं, हम इसको बोल्ड करेंगे एक बार और कलर हम ऑटोमेटिक रहने देते हैं एक बार और हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग हमने इसके लिए चूज कर दी। या आप क्या कर सकते हैं कि मैनेज रूल में जो पहला वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा उसको पूरा कॉपी कर लीजिए और जब न्यू रूल में आप करने जा रहे हो उसमें पेस्ट कर दीजिए, और जहां पे आपने सिर्फ जो और लिखा है OR स्टार्टिंग में, उसकी जगह पे आपको एंड लिखना है और फिर जो फॉर्मेटिंग आप चूज करोगे वो फॉर्मेटिंग और अप्लाई एंड ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। डेवलपर टैब जो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा कि कैसे इसको इनेबल किया जाता है। डेवलपर टैब या फिर ऑल्ट F11 भी प्रेस आप कर सकते हो। तो डेवलपर टैब या ऑल्ट F11 तो ये आएगा। तो इसमें हमको क्या ना, जिस शीट में हम काम करें उस शीट में हमको जाना है और वहाँ पे वर्कशीट यहाँ पे लेना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही आता है सिलेक्शन चेंज और वही रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना टारगेट डॉट कैलकुलेट, वही आपको यहाँ पे लिखना है शीट 2 में टारगेट डॉट कैलकुलेट। आप ये कहीं पे पहले कॉपी करके भी रख सकते हैं और या आप यहाँ से लिखेंगे तो भी आपको ये सजेशन में दिखाएगा कि टारगेट डॉट कैलकुलेट। तो आपको ये टारगेट डॉट कैलकुलेट लिखना है और उसके बाद में इसको आप क्लोज कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, आप जहाँ पे भी आप कोई भी सेल को सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि आपका ये फॉर्मेटिंग जो हमने जैसे चाहा था वो अभी हो पा रहा है। जैसे पहला वाला शीट में जो था वही अब सेम शीट 2 में भी आप देख पा रहे हो कि जो आपने फॉर्मेटिंग चूज किया और जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये था इस वीडियो में, इस सेशन में। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। बेसिकली क्या है ना, मैनेज रूल में आपको जाके पहला वाला फंक्शन जो आपने लिखा उसको सिर्फ कॉपी करके और सेम वही फॉर्मूला आप पेस्ट कर सकते हो विथ ओनली चेंजेस। जहाँ पे आपने शुरू में जो और है उसको आपको एंड लिख के ओके कर देना है और फॉर्मेटिंग चूज कर देना है जो भी आपको। फिर आपको डेवलपर टैब से वो वैसे करेंगे तो उसके बाद में आपका ये ऐसा काम करेगा ये वाला चीज़। तो ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा और क्या आप जानना चाहते हैं एक्सेल में, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।